Hello students, today we are going to read chapter 7 of our English book New Images, which is A Day in the Greens when Heidi heads out. चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जॉना स्पायरी इसकी राइटर थी और 1827 में वो बॉर्न थी। 1901 वॉज हर डेथ ईयर। शी वॉज अ स्विस राइटर जो कि बच्चों के लिए कहानी जो हाइडी स्टोरी है उसी के लिए बहुत फेमस है। इसके 2 वॉल्यूम जो है वो पब्लिश हुए थे। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मीन्स 2 पार्ट्स थे इसके। पहला पब्लिश हुआ था 1880 में और दूसरा 1881 में। वो स्विट्ज़रलैंड में बॉर्न थी। अपार्ट फ्रॉम हर फेमस बुक हाइडी, शी रोट सेवरल अदर बुक्स ऑन द लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल इन स्विट्ज़रलैंड। हाइडी के अलावा भी उन्होंने कुछ और बुक्स भी लिखी थी जो कि स्विट्ज़रलैंड के लोगों के जीने की परिस्थितियों के बारे में थी। शी पर्टिकुलरली रोट अबाउट चिल्ड्रन हु हैड लॉस्ट देयर पेरेंट्स। स्पेशली उन्होंने उन चिल्ड्रन के बारे में ज़्यादा लिखा था जो अपने माता पिता को खो चुके थे किसी भी तरह से। Her stories give an insight into childish joys and sorrows. उनकी जो कहानियाँ हैं वो विशेष रूप से बच्चों के की छोटी छोटी खुशियों और उनकी दुख तकलीफ़ों को समझने की एक कोशिश जैसी लगती हैं। A Day in the Greens is an extract taken from Heidi. ये जो हमारा आज का चैप्टर है A Day in the Greens, ये हाइडी स्टोरी का ही एक पार्ट है। जॉना स्पायरी रोट दिस नॉवल इन जस्ट 4 weeks. ये पूरा नॉवल उन्होंने ओनली 4 हफ्ते में लिख लिया था। हाइडी इज़ अबाउट एन ऑर्फन लिविंग इन द ब्यूटिफुल एल्प्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड विद हर ग्रैंडफादर। हाइडी जो कहानी है वो एक अनाथ लड़की की कहानी है जो कि एल्प्स की पहाड़ियों में स्विट्ज़रलैंड में अपने दादाजी के साथ रहती थी। शी बिफ्रेंड्स पीटर, अ गोट हर्ड विद whom शी एक्सप्लोर्स द मैनी ग्रेट साइट्स ऑफ द स्विस एल्प्स। वो पीटर की फ्रेंड बन गई, दोस्ती हो गई उसकी पीटर से, जो कि गोटर्ड या गोदर्ड, बोथ आर करेक्ट, गडरिया जिसको बोलते हैं, भेड़ बकरियां चराने वाला लड़का, वो गडरिया था पीटर। उसके साथ हाइडी की दोस्ती हुई और उसी के साथ उसने बहुत सारे स्विस एल्प्स, जो स्विस की एल्प्स की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें उसने बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे देखे। तो आइए चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी न्यू इमेजेस क्लास 5th की बुक के मैंने और भी चैप्टर अपलोड किए हैं जिनका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है और प्लेलिस्ट भी आपको एंड में, वीडियो के एंड में दिखाई देगी। तो आप अगर और भी चैप्टर इसी तरह से समझना चाहते हैं तो आप उन लिंक पे आई बटन में जाके भी टैप कर सकते हैं और लास्ट में जो प्लेलिस्ट है उसके लिए भी। और मैं आगे भी इस बुक के सभी चैप्टर अपलोड करती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं। तो राधा अग्रवाल नाम से मेरा चैनल है। मैं हिंदी कविताएं भी लिखती हूँ, नेल आर्ट के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको पसंद आते हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाइडी वॉज अवेकन्ड अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग बाय अ लाउड विसल। अगली सुबह हाइडी जो थी वो एक बहुत ही तेज़ विसल, सीटी की आवाज़ से उठ खड़ी हुई। ओपनिंग हर आइज शी सॉ हर लिटिल बेड एंड द हे बिसाइड हर बार्ड इन गोल्डन सनलाइट। अपनी आंखें खोलते ही उसने एक छोटा सा बेड देखा और जिसके पास में कुछ घास फूस वगैरह थे जो कि सुनहरी धूप में नहाए हुए लग रहे थे, मीन्स वहाँ पर धूप आ रही थी। फॉर अ शॉर्ट वाइल शी डिड नॉट नो वेयर शी वॉज, बट वेन शी हर्ड हर ग्रैंडफादर्स डीप वॉइस आउटसाइड शी रिकलेक्टेड एवरीथिंग। थोड़ी सी देर के लिए वो समझ नहीं पाई कि वो कहाँ पर है, लेकिन जैसे ही उसने अपने दादाजी की डीप वॉइस यानी दूर से बाहर से आती हुई आवाज़ सुनी, उसे सब कुछ फिर से याद आ गया। शी रिमेंबर्ड हाउ शी हैड कम अप द माउंटेन द डे बिफोर एंड लेफ्ट ओल्ड उर्सुला हर केयर टेकर हु वॉज ऑलवेज शिवरिंग विद कोल्ड एंड सेट नियर द स्टोव ऑल डे। उसे याद आ गया कि किस तरह से वो पहाड़ पे चढ़कर आई थी। द डे बिफोर मीन्स कल ही वो पहाड़ पे चढ़कर यहाँ पर आई थी और उसने उस बूढ़ी उर्सुला लेडी को छोड़ दिया था जो कि उसकी केयर टेकर थी, उसका ध्यान रखने वाली थी, जो कि हमेशा शिवर करती रहती थी यानी कांपती रहती थी ठंड के मारे और स्टोव के पास में बैठी रहती थी अपनी बॉडी को हमेशा गर्म रखने के लिए।
शी वॉज ओल्ड लेडी, सो शी वॉज फीलिंग शिवरिंग, उसको हमेशा ठंड के मारे कँपकँपी होती रहती थी. वाइल हाइडी लिव्ड विद उर्सुला, शी हैड ऑलवेज बीन ऑब्लाइज्ड टू रिमेन इनसाइड द हाउस वेयर द ओल्ड विमेन कुड सी हर. जब उर्सुला के साथ हाइडी रहा करती थी तो उसको हमेशा, वो मजबूर थी हमेशा घर के अंदर ही रहने के लिए, जहाँ पर कि ओल्ड वुमन जो है, वो जो बूढ़ी औरत है, वो हमेशा उसका ध्यान रख सके. वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी. क्यों नहीं जा सकती थी? उर्सुला बीइंग डेफ वॉज अफ्रेड टू लेट हाइडी गो आउटडोर्स एंड द चाइल्ड हैड ऑफन सल्क्ड इन द नैरो रूम एंड हैड लॉन्ग टू रन आउटसाइड. इसलिए नहीं जाने देती थी क्योंकि उर्सुला जो थी वो डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी. तो उसे हमेशा डर रहता था कि अगर हाइडी बाहर जाएगी तो वो उसका ध्यान कैसे रखेगी. शी कांट हियर, अगर वो आवाज़ लगाएगी या कहीं गिर पड़ेगी, रोएगी. सो दैट्स वाई शी डिडंट अलाउ, वो उसको अलाउ नहीं करती थी बाहर जाने के लिए. और जो बच्ची है, सल्क्ड मीन्स मचला हुआ सा, ऐसा मुँह बनाना, नाराज सा, जैसे बच्चे फेसेस बनाते हैं ना गुस्सा होके, तो वो हमेशा से ऐसी, वो अक्सर नाराज़ रहती थी उस छोटे से रूम के अंदर ही, और हमेशा इंतज़ार उसको रहता था. लॉन्ग्ड मीन्स इंतज़ार, कि वो कब बाहर को भाग सकेगी. शी वॉज देयरफॉर डिलाइटेड टू फाइंड हरसेल्फ इन हर न्यू होम एंड कुड हार्डली वेट टू सी द गोड्स अगेन. तो इसीलिए वो अपने नए घर में बहुत खुश थी, अपने आप को यहाँ पे पाकर, अपने दादाजी के यहाँ पे. और हार्डली वेट, शी एंड कुड हार्डली वेट, और वो वेट नहीं कर सकती थी बकरियों को फिर से देखने के लिए. मीन्स शी वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश थी वो, बहुत एक्साइटेड थी. जंपिंग आउट ऑफ बेड शी पुट ऑन हर फ्यू थिंग्स एंड इन अ शॉर्ट टाइम वेंट डाउन द लैडर एंड रैन आउटसाइड. अपने बेड से जंपिंग आउट, जंप करके, कूद के वो बाहर आई. मीन्स बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी. तो वो एकदम से खड़ी हो गई और उसने अपनी कुछ चीज़ें पुट ऑन करी, पहनी, और इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े से समय में, वो लैडर यानी सीढ़ी, जो लकड़ी की बनी हुई एक सीढ़ी होती है, उससे नीचे उतरी और बाहर की ओर भाग गई. पीटर वॉज ऑलरेडी देयर विद हिज फ्लॉक वेटिंग फॉर च्वनली एंड बर्ली whom her grandfather was just bringing to join the other goods. पीटर जो है वहाँ पर ऑलरेडी अपने फ्लॉक मीन्स अपने भेड़ बकरियों के झुंड के साथ वहाँ पर मौजूद था, और वो च्वनली और बर्ली के लिए वेट कर रहा था. च्वनली और बर्ली बेटा दो गोड्स के नाम हैं, तो जिनको कि उनके, उसके दादाजी जो थे हाइडी के, वो जस्ट उनको लेकर ही आ रहे थे, और पीटर की बाकी की गुड्स के साथ उनको भी ज्वाइन कराने के लिए. यानी कि पीटर सबको इकट्ठा करके और उनको चराई के लिए लेकर जाता था पास्चर्स में, चरागाहों में. तो दादाजी भी अपनी गुड्स च्वनली और बर्ली को उसके पास छोड़ने के लिए लेकर आ गए थे. डू यू वॉन्ट टू गो विद हिम टू द पास्चर? आस्क्ड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने पूछा हाइडी को कि क्या तुम उसके साथ जाना पसंद करोगी चरागाह में? यस, क्राइड हाइडी क्लैपिंग हर हैंड्स. अपने हाथों को बजाते हुए, क्लैपिंग करते हुए, ताली बजाते हुए हाइडी चिल्लाई, यस, हाँ मैं जाऊंगी. गो नाउ एंड वॉश योर सेल्फ फर्स्ट फॉर द सन विल लाफ एट यू इफ ही सीज हाउ डर्टी यू आर. तो दादाजी ने कहा ठीक है, तुम अभी जाओ और अपने आप को वॉश करो, क्लीन करो, क्योंकि पहले तुम अपने आप को क्लीन करो, क्योंकि सन यानी कि सूरज जब तुम्हें देखेगा वो तुम पर हंसेगा कि ये कितनी गंदी लड़की है, हाउ डर्टी शी इज़, वो तो पूरी गंदी हो रही है. एवरीथिंग इज़ रेडी देयर फॉर यू, ही एडेड. उन्होंने कहा कि वहाँ पर सब कुछ तुम्हारे लिए रेडी है. उन्होंने से क्यों कहा? सन कोई हम पे हंसता है क्या? बट ही वॉज जस्ट टेलिंग कि तुम साफ़ नहीं हो, तो अपने आप को अच्छे से साफ़ करो, रेडी हो जाओ, और उसके बाद तुम बाहर जाओ पीटर के साथ. तो फिर उन्होंने बोला एवरीथिंग इज़ रेडी देयर फॉर यू, वहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी है. और उन्होंने पॉइंटिंग करना, मतलब हम जो अपनी फिंगर दिखा के बताते हैं ना कि वहाँ पर रेडी है, तो उन्होंने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, पॉइंटिंग टू अ लार्ज टब ऑफ वाटर दैट स्टूड इन द सन. एक बड़ा सा टब जो कि सूरज की रोशनी में पड़ा हुआ था, धूप में पड़ा हुआ था, उसके लिए उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए वहाँ पे सब रेडी है. हाइडी डिड एज शी वॉज टोल्ड एंड वॉश्ड एंड रब्ड हरसेल्फ टिल हर चीक्स वर ग्लोइंग. हाइडी को जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया. उसने खुद को वॉश किया, साफ़ किया, और अपने आप को तब तक रगड़ा जब तक कि उसके जो चीक्स थे, जो गाल थे, वो एकदम ग्लो नहीं करने लग गए, एकदम क्लीन हो गई थी वो. In the meanwhile, grandfather called to Peter to come into the hut and bring his bag along. Meanwhile means इतनी देर में, जब तक वो अपने आप को साफ कर रही थी, रगड़ रही थी, उतनी देर में दादाजी ने पीटर को अपनी हट के अंदर बुलाया अपने बैग के साथ. उसको कहा कि अपना बैग लेके अंदर आओ. The boy followed the old man who commanded him to open the bag in which he carried his scanty dinner. उसने ओल्ड मैन के पीछे पीछे वो भी आ गया और
ओल्ड मैन ने उसको कमांड दी, यानी कि उसको ऑर्डर किया कि तुम इस बैग को खोलो, जिसमें कि वो अपना बहुत ही कम थोड़ा सा जो भी डिनर था वो लेके आया था. ग्रैंडफादर पुट इनटू द बैग अ पीस ऑफ ब्रेड एंड अ स्लाइस ऑफ चीज दैट वर इजीली ट्वाइस एज लार्ज एज दोज द बॉय हैड इन द बैग हिमसेल्फ. वो थोड़ा सा डिनर क्यों कहा? स्कैंटी मीन्स जो कि इनफ नहीं था, उसके लिए बहुत कम था, लेकिन ग्रैंडफादर ने भी उसके अंदर एक पीस ब्रेड का पीस और एक चीज़ का स्लाइस रख दिया, जो कि बहुत आसानी से, मतलब उससे डबल से भी थोड़े ज़्यादा ही होंगे, नहीं तो डबल तो थे ही, जो कि पीटर अपने साथ लाया था उससे डबल पीस थे, ब्रेड का भी और चीज़ का भी, और वो अपने बैग में जितना पीस लाया था उससे डबल पीस दादाजी ने हाइडी के लिए रखा. द लिटिल बोल गोज इन टू, सेड ही, फॉर द चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू ड्रिंक स्ट्रेट फ्रॉम द गोट द वे यू डू. दादाजी ने बोला कि ये एक छोटा सा बाउल भी मैं अंदर रख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो बच्ची है ये नहीं जानती डायरेक्ट गोट से दूध पीना जैसे कि तुम लोग करते हो, उसको बाउल में निकाल के देना पड़ेगा, देन ओनली शी कैन ड्रिंक. शी इज़ गोइंग टू स्टे विद यू ऑल डे, देयरफॉर मिल्क 2 bowls फुल फॉर हर डिनर. वो बोल रहे हैं, दादाजी बोल रहे हैं कि हाइडी जो है वो तुम्हारे साथ पूरे दिन के लिए जा रही है, तो इसलिए उसको डिनर के लिए 2 bowls मिल्क तुम उसको दे देना. टेक केयर टू सी दैट शी डज नॉट फॉल ओवर द रॉक्स, डू यू हियर? और तुम उसका ध्यान रखना कि वो चट्टानों वगैरह पे कहीं गिर ना जाए. सुन रहे हो ना तुम? Just then Heidi came running in. Grandfather, can the sun still laugh at me? She asked. और तभी हाइडी जो है भागती हुई वहाँ पर आ गई और उसने पूछा, दादाजी क्या अब भी सन मुझ पे हंसेगा, सूरज मेरी हंसी उड़ाएगा? The child had rubbed herself so violently with the coarse towel which the grandfather had put beside the tub that her face, neck and arms were as red as a lobster. Lobster होता है बेटा, एक सी फूड होता है, वो रेड कलर का होता है. तो जो बच्ची थी उसने अपने आप को इतना बुरी तरह से, वायलेंटली मतलब इतना बुरी तरह से उसने रगड़ा था अपने आप को उस कोर्स टॉवल, उस खुरदुरे टॉवल के साथ, जो कि उसके दादाजी ने उसके लिए रखा था टब के पास में. इतनी बुरी तरह से उसने अपने आप को रगड़ा था कि उसका फेस, चेहरे पे, गर्दन पे और बाहों पे वो रेड हो गई थी उसकी वजह से, लॉबस्टर की तरह रेड, लाल चट हो जाते हैं, अपन कहते हैं ना, ऐसा रगड़ा कि बच्चे, स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट होती है ना बच्चों की, तो जब बहुत रगड़ा उस हार्ड टॉवल से तो उसकी स्किन रेडिश हो गई. With a smile, grandfather said, no, he can't laugh anymore now, but when you come home tonight, you must go into the tub like a fish. तो दादाजी ने बोला कि नहीं, अब वो तुम पे बिल्कुल नहीं हंस पाएगा, लेकिन जब तुम रात में वापस से घर आओगी तब तुम्हें ज़रूर से टब में जाना चाहिए एक मछली की तरह. When one goes about like the goats, one gets dirty feet, be off. तो दादाजी ने कहा कि जब बकरियों की तरह कोई जाता है वहाँ पे घूमने के लिए बकरियों के साथ, तो वो भी पूरा गंदा हो जाता है, तो इसलिए तुमको आके फिर से टब में स्नान करना पड़ेगा. बी ऑफ, अब तुम जाओ. Heidi and Peter started merrily up the Alps. A cloudless, deep blue sky looked down on them. हाइडी और पीटर अब बहुत खुशी स्टार्ट हो गए. एल्प्स की पहाड़ियाँ चढ़ने के लिए उन्होंने शुरुआत कर दी थी. अ क्लाउडलेस, बिना बादलों वाला एकदम डीप ब्लू स्काई जो था वो उनकी तरफ देख रहा था. मीन्स कोई बादल नहीं थे, कुछ नहीं था, ब्राइट सनशाइन थी. एंड इट वॉज अ वेरी नाइस डे. द विंड हैड ड्राइवन अवे एवरी लिटिल क्लाउड इन द नाइट. रात में जो हवा चल रही थी वो हर छोटे से छोटे बादल को भी उड़ा के कहीं और ले गई थी, मतलब अब वहाँ पे बिल्कुल भी बादल नहीं थे. द फ्रेश ग्रीन माउंटेन साइड वॉज bathed in brilliant sunlight and many blue and yellow flowers had opened up. जो बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा और हरी हरी माउंटेन साइड, जो पहाड़ियों का लुक था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और ब्रिलियंट, तेज चमकती हुई धूप में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि पहाड़ियाँ जो हैं धूप से नहाई हुई हैं और सुनहरी चमक उनमें लग रही थी, और ब्लू और येलो कलर के फ्लावर्स जो है वो पूरे खुले हुए थे, यानी खिले हुए थे. तो कुल मिला के बहुत ही खूबसूरत सीन वो वादियों का लग रहा था. हाइडी वॉज वाइल्ड विद जॉय एंड रैन फ्रॉम साइड टू साइड. वाइल्ड हो जाना वाइल्ड का मीनिंग वैसे वर्ड मीनिंग जंगली होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर है कि वाइल्ड मीन्स थोड़ा पागल सा हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी के मारे. पागल मीन्स नॉट शी वॉज मैड, बट खुशी के मारे हम लोग कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, दैट वॉज द मीनिंग. तो हाइडी जो है वो खुशी से पागल हुई जा रही थी और इधर उधर भाग रही थी, इधर से उधर. इन वन प्लेस शी सॉ बिग पैचेस ऑफ फाइन रेड primroses.
और एक जगह पर उसने बहुत बड़ा सा पैच देखा, मतलब येलो और ब्लू फ्लावर्स के बीच में, जैसे किसी कपड़े के ऊपर दूसरे कलर का पैच होता है ना, तो वैसे ही वो बोल रहा है कि उसको रेड कलर के प्रिम रोजेज, जो एक तरह के फूल होते हैं, उनका अलग से पैच देखा। ऑन अनदर स्पॉट ब्लू जेंटिन स्पार्कल्ड इन द ग्रास एंड एवरीवेयर। और दूसरा जो स्पॉट था, जो धब्बे टाइप लग रहा था उन येलो ब्लू फ्लावर्स के बीच में, वो थे ब्लू कलर के जेंटियन फ्लावर्स। एक होते हैं जिसपे ब्लू और या फिर वॉयलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो वो चमकीले से फूल लग रहे थे घास के ऊपर। एंड एवरीवेयर द गोल्डन रॉक रोजेज वर नॉडिंग टू हर। नॉडिंग करना मीन्स जब हम अपने हेड को इधर उधर हिलाते हैं ना, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, उसको बोलते हैं नॉडिंग करना। तो वो जो रॉक रोजेस थे, जो पहाड़ी गुलाब थे, वो अपना ऐसा लग रहा था उसको कि ऐसे ऐसे सर हिला रहे हैं उसके सामने। इन हर ट्रांसपोर्ट एट फाइंडिंग सच ट्रेजर्स हाइडी इवन फॉरगॉट पीटर एंड हिज गुड्स। अपने वो सफ़र के अंदर जिसमें कि उसको इतने अच्छे अच्छे खजाने मिल रहे थे, जहाँ पर फूल और वादियाँ और धूप का वो मज़ा ले रही थी, तो हाइडी इवन पीटर और उसकी बकरियों के बारे में भी भूल गई। वो बस भागती चली गई। शी रैन फार अहेड ऑफ हिम एंड देन स्ट्रेड अवे ऑफ टू वन साइड। वो उससे बहुत दूर भाग गई थी, और स्ट्रेड अवे यानी भटक जाना, किसी एक तरफ में वो भटक गई थी। द स्पार्कलिंग फ्लावर्स टेम्पटेड हर देयर एंड हियर एंड देयर। जो चमकते हुए फूल थे वो उसको टेम्पटेड कर रहे थे, फैसिनेट कर रहे थे, उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, उसको बहुत ही अच्छे लग रहे थे यहाँ वहाँ जो चमकदार फ्लावर्स थे। पिकिंग होल बंचेस ऑफ दैम टू टेक होम विद हर, शी पुट दैम ऑल इनटू हर लिटिल एप्रन। उनके पूरे की पूरे गुच्छे उठा उठा के उसने, क्योंकि वो उनको अपने घर ले जाना चाहती थी, उसने उन सबको अपने एप्रन में रख लिए थे। जो छोटा सा एप्रन उसने पहना हुआ था उसमें रख लिए थे। पीटर, whose round eyes could only move about slowly, had a hard time looking out for her। और पीटर, जिसकी छोटी छोटी आँखें थी, जो कि could only move about slowly, जो कि बहुत धीरे धीरे मूव करती थी, had a hard time, उसने मुश्किल से ही उसके लिए इधर उधर देखा था। Why? बेटा वो he was used to go on that, वो उसका रोज़ का काम था, उसको बकरियाँ लेके जाना था पहाड़ों पे। बट हाइडी फर्स्ट टाइम गई थी, दैट्स वाई शी वॉज वेरी एक्साइटेड। लेकिन पीटर के लिए तो रूटीन का काम था। एंड द गोट्स वर इवन वर्स, एंड ओनली बाय शाउटिंग एंड विसलिंग, एस्पेशली बाय स्विंगिंग हिज रॉड, कुड ही ड्राइवन दैम टुगेदर। और दूसरी बात, एक तो उसके लिए रोज़ का काम था, दूसरा वो क्यों नहीं उसको पुकार पाया, उस पर ध्यान दे पाया, क्योंकि गोट्स जो थी वो और बेकार थी। उनको केवल चिल्ला के या तो सीटी बजा के, और विशेष रूप से अपनी जो रॉड थी, जो उसके हाथ में एक डंडा था, उसको वो स्विंग करके यानी घुमा घुमा के हिला हिला के उनको दिखा के ही केवल वो उनको साथ में रख सकता था। तो उसका पूरा ध्यान तो अपनी बकरियों को साथ में रखने में था। तो इसीलिए राउंड आइज, उसकी जो छोटी आइज थी, वो बहुत ही धीरे धीरे इधर उधर हिलती थी। मतलब वो आराम से अपना काम कर रहा था, अपनी बकरियों पे उसका ध्यान था, और उसने भी उस पर हाइडी पे ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए वो साइड में कहीं भटक गई थी। हाइडी, वेयर आर यू नाउ? ही कॉल्ड क्वाइट एंग्रीली। थोड़ा सा गुस्से से उसने कहा, हाइडी तुम कहाँ पे हो? Here it sounded from somewhere. Peter could not see her, for she was sitting on the ground behind a little mound which was covered with fragrant flowers. यहाँ पर हूँ मैं। उस कहीं से आवाज़ आई। पीटर उसको देख नहीं पाया, क्योंकि वो एक ग्राउंड पर बैठी थी, एक छोटे से टीले के पीछे। जो टीला पूरा, जो फ्रेग्रेंट खुशबू वाले फ्लावर्स होते हैं उनसे ढका हुआ था टीला, उसके पीछे की तरफ वो बैठी थी कहीं ग्राउंड पे। तो इसलिए वो उसको देख नहीं पाया, केवल उसको आवाज़ आई, यार मैं यहाँ हल्की सी आवाज़ आई कि मैं यहाँ हूँ। द होल एयर वॉज फिल्ड विद देयर परफ्यूम एंड द चाइल्ड ड्रू इट इन लॉन्ग ब्रीथ्स। जो पूरी हवा थी वो उस परफ्यूम से भरी हुई थी, यानी कि इतनी खुशबूदार वो फूल थे कि उनके आसपास बहुत ही महकता हुआ वातावरण था। तो वो जो बच्ची थी वो उसमें डूब गई थी पूरी तरह से, और लंबी लंबी सांसें लेके वो उनका आनंद ले रही थी। Follow me now, Peter called out. Grandfather has told me to look out for you and you must not fall over the rocks. मेरे साथ आओ अब, पीटर ने कहा। पीटर ने आवाज़ लगा के उसको कहा कि फॉलो मी नाउ, अब तुम मेरे साथ रहो। ग्रैंडफादर ने मुझे बोला है तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, और तुम इस तरह से एंड यू मस्ट नॉट फॉल ओवर द रॉक्स, और तुम चट्टान से बिल्कुल नहीं गिरनी चाहिए। मुझे इस बात का ध्यान रखने के लिए ग्रैंडफादर ने बोला है। वेयर आर द गोट्स? आस्क्ड हाइडी विदाउट इवन स्टिरिंग। और ज़्यादा हिलते हुए भी नहीं है, हाइडी ज़्यादा हिली भी नहीं वहाँ से, और खाली उसने ये पूछा कि गोट्स कहाँ पर हैं? वे अप देयर एंड वी हैव स्टिल फार टू गो। वो सब वहाँ पर है और अभी हमें बहुत दूर जाना है उनके पास जाने के लिए।
If you come quickly, we may see the eagle there and hear him shriek. अगर तुम जल्दी आ जाओगी तो हम वहाँ पर एक ईगल को देख सकते हैं और उसको चिल्लाते हुए सुन भी सकते हैं. That tempted हाइडी. अब इस बात ने हाइडी को बड़ा मतलब वो बड़ा एक्साइट कर दिया और बहुत ही उसको फैसिनेट करा, बहुत अट्रैक्ट करा. एंड शी केम रनिंग टू पीटर विद हर एप्रन फुल ऑफ फ्लावर्स. और वो अपना जो एप्रन था जो फूलों से भरा हुआ था उसको लेके पीटर के पास आ गई. यू हैव इनफ नाउ, ही डिक्लेयर्ड. पीटर ने घोषित किया कि अब तुम्हारे पास बहुत है फ्लावर्स, अब ज़रूरत नहीं है और. इफ़ यू पिक दैम ऑल टुडे देयर वोंट बी एनी लेफ्ट टुमारो. अगर तुम सारे के सारे आज ही ले लोगी सारे फूल तो कल के लिए तो बचेंगे ही नहीं. हाइडी एडमिटेड दैट शी हैड हर एप्रन ऑलरेडी फुल. तो हाइडी ने भी एक्सेप्ट किया, एडमिट किया, स्वीकार किया कि हाँ मेरे पास मेरा एप्रन ऑलरेडी फुल हो चुका है. फ्रॉम नाउ ऑन शी स्टेड एट पीटर्स साइड. और अब से वो पीटर के साथ ही रही हमेशा. द goats scenting and pungent herbs also hurried up without delay. सेंटिंग मीन्स जिनकी स्मेल बहुत ही अच्छी आती है और पंजेंट मीन्स जिनका टेस्ट जो है वो भी कुछ तीखा सा टेस्ट होता है. तो जो गोट्स थी वो भी उनको अपनी जो हर्ब्स थी जिनको वो चर रही थी वहाँ पे उनको सूंघते हुए और चरते हुए ऑल्सो हरीड अप विदाउट डिले. वो भी जल्दी जल्दी चलने लगी बिना कोई डिले किए हुए यानी कि देर लगाए हुए. पीटर जनरली टुक हिज क्वार्टर्स फॉर द डे एट द फुट ऑफ अ हाई क्लिफ. पीटर जनरली वहाँ पर अपना एक दिन का जो चौथाई टाइम था वहीं पर बिताता था. वो एक बड़ी चट्टान के नीचे जहाँ पर अभी पहुँच गए थे वहाँ पर ही वो अपना 1/4 डे जो है वो बिताता था. विच सीम टू रीच फार अप इन टू द स्काई. जो कि ऐसा लगता था कि आसमान में बहुत ही ऊँचे पहुँच गए हैं हम. ओवर हैंगिंग रॉक्स ऑन वन साइड मेड इट डेंजरस, सो ग्रैंडफादर वॉज वाइज टू वॉर्न पीटर. और ऊपर से लटकती हुई सी जो चट्टानें थी एक तरफ वो इसको डेंजरस बना रही थी. तो इसीलिए ग्रैंडफादर बहुत समझदार थे कि उन्होंने पीटर को पहले से ही वॉर्न कर दिया था. आफ्टर दे हैड रीच देयर डेस्टिनेशन द बॉय टुक ऑफ हिज बैग पुटिंग इट इन अ लिटिल हॉलो इन द ग्राउंड. जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य जहाँ पर आपको जाना होता है, वहाँ पर जब वो पहुँच गए तो उस लड़के ने अपना बैग लिया और उसको एक छोटे से हॉलो मीन्स ग्राउंड के अंदर जो छोटा सा एक गड्ढा था उसके अंदर रख दिया. क्यों रखा? क्योंकि द विंड ऑफन ब्लू इन वायलेंट गस अप देयर एंड पीटर डिड नॉट वॉन्ट टू लूज हिज प्रीशियस लोड. क्योंकि हवा जो है वो कभी कभी बहुत ही तेज़ झोंके वहाँ पे हवा के चलते थे और पीटर जो है वो अपना ये इतना जो कीमती सामान है उसको खोना नहीं चाहता था. मीन्स अगर वो उसको गड्ढे में नहीं रखता, ऐसे ग्राउंड पे छोड़ देता तो हवा के साथ उसके उड़ जाने का डर था. तो पीटर ने उसको छोटे से गड्ढे के अंदर रख दिया ताकि वो हवा से ना उड़ पाए. दैन ही ले डाउन इन द सनी ग्रास फॉर ही वॉज वेरी टायर्ड. और फिर वो उस ग्रास के अंदर लेट गया क्योंकि वो बहुत थक गया था. हाइडी टेकिंग ऑफ हर एप्रन रोल्ड इट टाइटली टुगेदर एंड पुट इट बिसाइड पीटर्स बैग. हाइडी ने अपना एप्रन उतारा, उसको टाइट से रोल कर दिया, सारे फूल उसके अंदर बांध दिए और फिर उसको पीटर के बैग के पास में ही उसने साइड में रख दिया. देन सिटिंग डाउन बिसाइड द बॉय शी लुक्ड अबाउट हर. और फिर बॉय के साइड में बैठते हुए उसने उसको देखा. फार डाउन शी सॉ द ग्लिसनिंग वैली. शी लुक्ड अबाउट हर. अपने आप को उसने देखा और फिर उसने देखा कि फार डाउन शी सॉ द ग्लिसनिंग वैली, अ लार्ज फील्ड ऑफ स्नो रोज हाई इन फ्रंट ऑफ हर. चमकती हुई एक वैली देखी उसने और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा खेत था जो कि स्नो रोज़ का था. स्नो रोज़ एक टाइप के फूल होते हैं बेटा, उसके सामने था स्नो रोज़ का फूल. स्नो रोजेज़ जो फूल थे उनका बगीचा सा लग रहा था पूरा. बहुत ही बड़ा फील्ड था वो जहाँ पर स्नो रोजेज़ लग रहे थे. हाइडी सैट अ लॉन्ग टाइम without stirring, with Peter asleep by her side and the goats climbing about between the bushes. हाइडी जो है एक ही जगह पर बहुत देर तक बिना हिले डुले बैठी रही. जो सोता हुआ पीटर था उसके पास में ही वो बैठी रही और गोट्स जो है वो झाड़ियों के बीच बीच में चढ़ती रहीं और वो उस नज़ारे का मज़ा लेती रही. अ लाइट ब्रीज फैंड हर चीक एंड दोज बिग माउंटेन्स अबाउट हर मेड हर फील हैप्पी एज नेवर बिफोर. जो हल्की सी जो हवा चल रही थी उसने उसके गाल पे वो हवा लग रही थी गालों पर. और जो माउंटेन्स थे, जो पहाड़ थे, वो उसको बहुत ही खुश कर रहे थे. शी वॉज सो हैप्पी. वो इतनी खुश थी कि इतनी खुश तो वो पहले कभी भी नहीं थी. शी लुक्ड अप एट द माउंटेन
top mountain tops, still they all seemed to have faces, and soon they were familiar to her like old friends. वो माउंटेन टॉप्स को यानी कि उनकी चोटियों को देखती रही जब तक कि वो उसको ऐसा लग बहुत देर तक जब वो देखती रही ना, तो उसको वो माउंटेन पीक्स ऐसे लगी जैसे उन सबके फेसेस हैं, और वो उसके साथ थोड़ी ही देर में बहुत ही फैमिलियर हो गए। उसे ऐसा लगने लगा जैसे ये सब उसके बहुत ही पुराने दोस्त हैं। सडनली शी हर्ड अ लाउड शार्प स्क्रीम एंड लुकिंग अप शी beheld द लार्जेस्ट बर्ड शी हैड एवर सीन फ्लाइंग अबव हर। अचानक से उसने एक बहुत ही तेज और तीखी जो है चीख सुनी, और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा जो पक्षी है, उसने कभी भी आज तक जितने पक्षी देखे थे उनमें से सबसे बड़ा पक्षी वो उसके ऊपर उड़ रहा है। विद आउटस्प्रेड विंग्स ही फ्लू इन लार्ज सर्कल्स ओवर हाइडीज हेड। अपने पंखों को पूरा खोल के और वो हाइडी के सर के ऊपर गोल गोल, सर के ऊपर मीन्स जस्ट नॉट अबव बट उससे बहुत ऊपर, हाइडी के ऊपर वो गोल गोल सर्कल्स में उड़ रहा है। वेक अप पीटर, हाइडी कॉल, लुक अप पीटर एंड सी द ईगल देयर। हाइडी ने पीटर को आवाज़ लगाई, उठो पीटर, देखो देखो पीटर, वहाँ ऊपर देखो, वहाँ पर वो ईगल है। पीटर वॉज वाइड अवेक एंड दैन दे बोथ वॉच द बर्ड ब्रीदलेसली। पीटर जो है जल्दी ही अच्छे से उठ गया एकदम से, और फिर वो दोनों बर्ड को बिल्कुल ब्रीदलेसली, सांस रोक के, मतलब एकदम आश्चर्य से देखते रहे। इट रोज हायर एंड हायर इनटू द स्काईज टिल इट डिसअपीयर्ड एट लास्ट बिहाइंड द माउंटेन पीक। ये ऊपर उठता रहा, उड़ता गया, और ऊपर और ऊपर और ऊपर होता गया, और फिर गायब हो गया लास्ट में किसी माउंटेन पीक के पीछे, किसी पहाड़ की चोटी के पीछे गायब हो गया। वेयर हैड इट गॉन, हाइडी आस्क्ड। हाइडी ने पूछा ये कहाँ चला गया। होम टू इट्स नेस्ट वॉज पीटर्स आंसर। पीटर ने कहा कि घर पे, इसके घोंसले में, और कहाँ। ओह डज इट रियली लिव वे अप देयर। ओह क्या सच में ये उस रास्ते पर वहाँ पर रहता है। हाउ वंडरफुल दैट मस्ट बी, बट टेल मी वाई डज इट स्क्रीम सो लाउड। तो हाइडी ने पूछा वाओ हाउ वंडरफुल, कितना मज़ा आता होगा वहाँ पे, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये इतनी देर से चिल्लाता क्यों है। बिकॉज इट हैज़ टू, पीटर रिप्लाइड। पीटर ने कहा क्योंकि उसको चिल्लाना होता है, उसकी मर्जी। ओह लेट्स क्लाइंब अप देयर एंड सी इट्स नेस्ट प्लीडेड हाइडी, बट पीटर एक्सप्रेसिंग अ decided disapproval in his voice answered। हाइडी ने कहा कि चलो ना वहाँ पर चढ़ते हैं और उसका नेस्ट देख के आते हैं, उसका घोंसला देख के आते हैं। उसने रिक्वेस्ट करी, प्लीडेड हाइडी, लेकिन पीटर ने बड़ा ही एक डिसाइडेड सा डिसअप्रूवल दे दिया उसकी परमिशन को, मतलब उसने अप्रूव नहीं किया, उसको नहीं माना, और अपना फाइनल डिसीजन दिया कि ओ डियर नॉट इवन गोट्स कुड क्लाइंब अप देयर, कि अरे हाइडी वहाँ पे तो गोट्स भी नहीं चढ़ सकती, अपन कैसे चढ़ेंगे। ग्रैंडफादर हैज़ टोल्ड मी नॉट टू लेट यू फॉल डाउन द रॉक्स सो वी कांट गो। ग्रैंडफादर ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें चट्टान से नहीं गिरने दूँ, मतलब मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ कि तुम गिर नहीं जाओ, तो इसलिए हम नहीं जा सकते। पीटर नाउ बिगैन टू कॉल लाउडली एंड टू विसल एंड सून ऑल द गोट्स एंड हैड असेंबल्ड ऑन द ग्रीन फील्ड। अब पीटर जोर से बोलने लगा था और उस सीटी बजाने लगा था, विसल बजाने लगा था, और जल्दी ही सारी की सारी गोट्स उसकी आवाज़ और उसकी विसल की आवाज़ सुनकर उस ग्रीन फील्ड, हरे हरे खेत के अंदर जो फील्ड था बहुत बड़ा, उसकी वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी। हाइडी रैन इनटू देयर मिडस्ट फॉर शी लव टू सी दैम लीपिंग एंड प्लेइंग अबाउट। हाइडी दौड़ के उनके बीच में चली गई क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था उनका इस तरह से उछलना कूदना खेलना, उसे बहुत पसंद आ रहा था बकरियों का ये सब करना। वाइल पीटर इन द मीन टाइम वॉज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर हाइडी एंड हिमसेल्फ, और इतनी देर में, जितनी देर में हाइडी उनके उछलने कूदने और उनके साथ खेलने का मज़ा ले रही थी, पीटर ने अपने और हाइडी के लिए डिनर प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। So this was our chapter. I hope you understand very well. Thank you so much.